Hi everybody, my name is Rao Shruti Rathor। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये बात 2 या 2.5 साल पहले की है, जब मैं अपने काम से सड़क पर कहीं पर जा रही थी। तभी मेरी नज़र सड़क पर पड़ी और मैंने देखा एक कुत्ता छटपटाता हुआ इधर से उधर भाग रहा है। जब मेरी गाड़ी उसके पास तक पहुंची तो मुझे पता चला कि वो एक माँ है और उसका बच्चा, एक छोटा सा पपी, सड़क से चिपका हुआ पड़ा है क्योंकि एक गाड़ी उसको रौंद कर चली गई है। जब मैंने उसको देखा मुझे क्या महसूस हुआ मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि वो खून में लथपथ था और कांप रहा था। पर मेरे हाथों से स्टीयरिंग अपने आप छूट गया। मैं नीचे उतरी। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, पर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मुझे डर लग रहा था, पर मुझे इतना पता था कि मेरे डर और थोड़े से डिस्कम्फर्ट से ज़्यादा उस बच्चे की जान है। मैंने उसको उठाने की कोशिश की तो कहीं से एक बहुत नेकदिल इंसान भी आए। उन्होंने मुझे हेल्प ऑफर की और हमने उसको मेरी गाड़ी में डाला। और जब हम ये सब कर रहे थे, मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी। वो जानवर जो अभी छटपटाता हुआ इधर से उधर भाग रहा था, वो मेरे बिल्कुल पास आ गई थी और मेरी आंखों में देख रही थी और पूंछ हिला रही थी। उसको पता था कि उसके बच्चे को मदद मिल चुकी है। उसको पता था कि उसका बच्चा अब बच जाएगा। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। हम उसको बचा तो नहीं सके, पर सारी शाम मैं यही सोचती रही कि ऐसा क्यों हुआ कि मुझसे पहले किसी ने आकर उसकी मदद नहीं की। वो गाड़ी जो उसको मार कर गई है वो वहां रुकी क्यों नहीं। और आज भी मैं लोगों से यही पूछती हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि जानवरों का जो दुख है हमें दुख नहीं लगता। उनका दुख हम इतनी आसानी से नजरअंदाज कैसे कर देते हैं। पर उससे पहले एक और सवाल। लोग मुझसे पूछते हैं जानवरों के लिए इतना करना ही क्यों है, जानवर ही तो हैं। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं कि जानवरों के साथ अच्छा क्यों रहना है। पहला रीजन, कोएग्जिस्टेंस। आप, मैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आसमान में उड़ने वाले पंछी, हवा में रहने वाले, पानी में तैरने वाली मछलियां या जमीन पर चलने वाले जानवर, हर किसी का इस इकोलॉजिकल बैलेंस में एक उद्देश्य है। और अगर कोई भी छेड़छाड़ हम करें वो बैलेंस बिगड़ जाता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मधुमक्खियाँ जो 80 से 90% प्लांट्स को पॉलिनेट करती हैं, अगर आज वो धरती से खत्म हो जाएं तो ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म होने में 4 या 5 साल लगेंगे। सेकेंड रीजन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। जानवर एक ऐसा जीव है जो छल, कपट और ईगो से बहुत दूर है। जब हम उनके पास होते हैं ना, हम उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनके प्यार को और उनके जीवन जीने के जुनून को अपने शरीर में भी महसूस कर सकते हैं। वो हमारे आसपास रह के हमारे मानसिक और शारीरिक तौर से हमें स्वस्थ रखते हैं। और यही कारण है आजकल आपको हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, मेडिटेशन सेंटर्स में थेरेपी एनिमल सीखते हैं, चाहे वो कुत्ते हो, बिल्ली हो, हॉर्सेस हो, गोट्स हो। तीसरा कारण, कॉन्शियसनेस। जब हम समझते हैं कि हम इस दुनिया के हर एक जीव के साथ एक हैं, तब हम सच में जीना सीखते हैं। हमें समझ आता है कि हमारा दुख कुछ भी नहीं है, हम विक्टिम नहीं हैं। और दुनिया में जितने भी जीव हैं हम सब एक बड़ी फैमिली हैं। आपको पता है जानवरों का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? हमें अनकंडीशनल प्यार सिखाना। एक प्यार जिसमें कोई शर्त नहीं हो, और हमारा अच्छाई पर विश्वास बनाए रखना, जिसकी आपको और मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कभी किसी कुत्ते को खाना खिला के देखें
वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक पेंगुइन है जो आज भी अपने रेस्क्यूअर से मिलने हर साल आता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। जो गली कुत्ते होते हैं ना, जिनको हम लात मार देते हैं, गाली देते हैं, पत्थर मारते हैं, वो अपनी जान पे खेलकर हमारे घर की, हमारी गलियों की रक्षा करते हैं चोरों से और इंट्रूडर्स से। चौथा रीजन, डिस्ट्रक्शन। इस इकोसिस्टम में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, पर ह्यूमंस, हम एक ऐसी प्रजाति हैं जो ना खुद चैन से रह रहे हैं, ना किसी और को चैन से जीने दे रहे हैं। गौ माता, गाय, जिसको हम माँ कहते हैं, उनको हमने आर्टिफिशियली ब्रीड कर करके मिलियंस तक पहुंचा दिया, और फिर हम सवाल पूछते हैं कि रोड पर हमें इतनी सारी गाय भैंस क्यों दिखती हैं। हमने एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। जब तक वो दूध देती हैं वो हमारे काम की हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है, वो और उनके बच्चों को हम कत्ल खाने भेज देते हैं, स्लॉटर हाउसेस, और फिर वो बन जाती हैं बीफ इंडस्ट्री का एक पार्ट, एक प्रोडक्ट। और ये सब हम किस दूध के लिए कर रहे हैं? वो दूध जिसमें ऑक्सीटोसिन है, केमिकल्स हैं, काऊ के सेक्सुअल हार्मोन्स हैं और एंटीबायोटिक्स हैं। वो दूध जो आज महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। आपको पता है, डेयरी इंडस्ट्री की वजह से आज हम ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। जंगली जानवरों को हमने फैशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के नाम पे मारना शुरू किया, और आज लाखों ऐसी प्रजातियां हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, और शायद हम उन्हें कभी देख भी नहीं पाएंगे। 80 से 90% रेन फॉरेस्ट को हम खत्म कर चुके हैं। हमारा खुद की पॉपुलेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर उनके घरों को हम काट काट कर अपना घर बना रहे हैं, और जब वो बेचारे बेघर जानवर हमें शहरों में दिखते हैं, तब हम उन्हें वर्मिन डिक्लेयर कर देते हैं और उनको मार देते हैं। सच ये है कि वो हमारे घर में नहीं आ रहे हैं, हम उनके घरों तक घुस चुके हैं। जिन रेन फॉरेस्ट को खत्म करके हम लाइफ स्टॉक को रेस कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक वो जानवर हैं जिनको हम रेस करते हैं आर्टिफिशियली मीट के लिए। उनको खिलाए जाने वाला जो अनाज है, अगर हम वो इस्तेमाल करें, हम वर्ल्ड हंगर खत्म कर सकते हैं। और ये हम किस मीट के लिए कर रहे हैं? उस मीट के लिए जिसकी वजह से कोविड-19, सार्स, स्पेनिश फ्लू, चिकन फ्लू जैसे वायरसेस और पैंडेमिक्स आते हैं, या उस मीट के लिए जिसकी वजह से हार्ट डिजीजेस, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियां हमें होती हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस। आपको मालूम है 144 मिलियन जानवर रोज मीट के लिए मर्डर होते हैं, और इसी मीट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को आज हम फेस कर रहे हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये नई नहीं है। अब यूनाइटेड नेशंस ने भी बोल दिया है कि अगर हमें एक प्रजाति की तरह सरवाइव करना है, तो हमें मीट और डेयरी को अपनी डाइट से निकालना होगा। आप यूट्यूब पर देखिए, गूगल पर देखिए, बॉलीवुड में देखिए, हॉलीवुड, ऑस्कर इवेंट्स तक में आज इसकी बात होती है। पर क्या हम बदल रहे हैं? 5वां रीजन, जानवरों के साथ अच्छा रहने का। 5वां रीजन ये है कि कोई रीजन होना नहीं चाहिए। The fact that I'm having to convince people that some lives matter is a problem. आज हमारी ये हालत हो गई है कि हमें कन्विंस करना पड़ रहा है दूसरों को कि जानवरों को बख्श दें। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब हम रोड पर जा रहे होते हैं और हम आसपास वाले को पास बुलाकर थप्पड़ नहीं मारते या उसका गला नहीं काट देते, तो क्या हम कुछ महान काम कर रहे हैं? क्या हम उस पर दया खा रहे हैं? नहीं। ये बेसिक मैनर्स हैं कि हम अपनी लाइफ जिएं और दूसरे को उसका जीवन जीने दें। यही एक इकलौता रीजन है कि हमें जानवरों के साथ अच्छा रहना चाहिए।
क्या बात है जिसकी वजह से हमें ये बात समझ नहीं आती? क्या कारण है जिसकी वजह से हम आज भी वही सब करते आ रहे हैं? पहला, इंडिफरेंस। हमें लगता है हमारा दुख सबसे बड़ा है और हमें दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। एक ऐसे जानवर के बारे में सोचिए जो पैदा ही इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ दिन के बाद उसको मरना है किसी का मीट बनके। क्या हमारा दुख उससे बड़ा है? चलिए मान लेते हैं कि हमारा दुख उससे बड़ा है, पर क्या सच में हम उससे अनअफेक्टेड हैं? हम अपने अगर आसपास देखें, आज हमारी जो हालत है वो इसलिए है क्योंकि हमने जानवरों की जान के साथ और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। इसीलिए हम आज इस स्थिति में हैं। और अब ये सब बढ़ता जाएगा। ऐसे वायरसेस आएंगे, पीने के लिए पानी नहीं होगा। 2040 बाय 2040 हमारे ओशंस फिशलेस होंगे। ये साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन है। अगर हम नहीं बदले, अगर हमने चेंज नहीं किया। तीसरा, फियर ऑफ चेंज। हमें बदलने से इतना डर लगता है कि हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते। हमें लगता है अगर हमने अपने आप को बदल लिया हमारा कंफर्ट चला जाएगा। पर आप याद कीजिए, क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लगा कि कोई चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी थी, पर जब आपने उसको बदला आप एक बेहतर स्थिति में आ गए? और आज आपको बदलने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खाने की देखें तो वीगन मीट्स, वीगन मिल्क, दूध, दही, मक्खन, चीज़, हर चीज़ अवेलेबल है। फैशन की बात करें तो वीगन फैशन आज हर जगह है। क्रूअल्टी फ्री ब्यूटी इंडस्ट्री अवेलेबल है। और अगर हम किसी बेजुबान की मदद करना चाहते हैं तो आपको हर शहर में रेस्क्यू ग्रुप्स मिलेंगे, शेल्टर्स मिलेंगे, वीगन्स हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो आपकी मदद करेंगे। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ इतना करना है कि जब आप किसी को तकलीफ में देखते हैं ना, तो जो पहला अर्ज हमारा होता है कि हम वहाँ से चले जाएं, मैं उसको देख नहीं सकता इस दुख में, मेरे पास टाइम नहीं है। अपने आप को इतना समझाइए कि मेरे डिस्कम्फर्ट से ज़्यादा उसकी जान है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल प्रोग्रामिंग। हम आंख बंद करके बस बताई हुई बातों को ऐसे फॉलो करते आ रहे हैं कि हमने सवाल पूछना छोड़ दिया है। हम खुद से पूछते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे लिए सही है? क्या हमारे लिए इसमें कोई नुकसान है? क्या किसी और का इससे कोई नुकसान हो रहा है? ऐसी बहुत सी प्रथाएं हैं जो कभी एक वक्त लोगों को सही लगती थी, जैसे सती प्रथा, विमेन ऑप्रेशन। और आज ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लीगल हैं पर हम उनको मॉरली जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कुछ कंट्रीज़ में आज भी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन लीगल है। तो क्या ये सही है? चौथा और सबसे बड़ा रीज़न, पॉपुलर कल्चर और स्टेरियोटाइप्स। हम ऐसे हो गए हैं कि हम सबको सिर्फ फॉलो करना चाहते हैं। हमारी खुद की वैल्यूज़ क्या है ये हमें मालूम नहीं, ना हम जानना चाहते हैं। हम अगर कुछ अच्छा करना भी चाहें तो इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर नहीं है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हम इसलिए करते चले जाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर कल्चर का एक पार्ट है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मीट इंडस्ट्री की मार्केटिंग यूनिट ने एक स्लोगन निकाला, रियल मैन ईट मीट, असली मर्द मीट खाते हैं। एक ऐसा जानवर जिसको मारने के लिए आप किसी और को हायर कर रहे हैं क्योंकि आप उसकी आंखों में नहीं देख सकते और उसको नहीं बोल सकते कि तुम्हारी जान से ज़्यादा मेरे टेस्ट बड्स मुझे प्यारे हैं। आप उसकी आंखों में देखकर उसका गला नहीं काट सकते क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। एक ऐसा जानवर जब वो स्लॉटर हाउस पे जाता है उसके पैर कांपते हैं क्योंकि वो अपनी डेथ को सूंघ लेता है, वो चिल्लाता है, वो भीख मांगता है। ऐसे बच्चे को जब आप मारते हैं और उसका मीट खाते हैं, ये मैनलीनेस है? ये कायरता है, कॉवर्डिस है। और मैं नहीं मानती हम में से कोई भी ऐसा कुछ भी करना चाहता है। मेरा विश्वास है और ये बात सही है कि हम में से कोई भी बेपरवाह या बुरा पैदा नहीं होता। हम सब उन छोटे बच्चों की तरह हैं जो हर किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, हर किसी को देखकर मुस्कुरा देते हैं।
पर हम सोशली प्रोग्राम्ड हैं। आज हम ऐसे मुकाम पर हैं जहां हमें अपनी आदतों को भूलकर, अगर हमें एक ह्यूमैनिटी, एक स्पीशीज की तरह आगे बढ़ना है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो हमें उन आदतों को छोड़ना होगा और अपने लाइफस्टाइल को इवॉल्व करना होगा। और ऐसी आदतें जिनसे आपका नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, आपके माँ बाप का नुकसान हो रहा है, आज हमारा कोई भविष्य नहीं है और करोड़ों ऐसे जानवर मर रहे हैं, उन आदतों को फॉलो करने में कोई शान नहीं है। हमें उनको पॉपुलर नहीं करना है, हमें उन वैल्यूज को बाहर लेके आना है जो हमारी रियल वैल्यूज हैं। हमारा प्यार, हमारी स्ट्रेंथ, हमारा विवेक, हमारा विजडम, और उनको पॉपुलर कल्चर बनाना है। और अगर इसको करने में आपको अपने आसपास वाले लोगों से थोड़ा अलग भी दिखना पड़े ना, तो डरना मत, अपने ऊपर गर्व करना, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि सदियों से चलते आ रहे हैं पॉपुलर कल्चर को इजीली फॉलो करने से हट के जब कोई सही काम करने के लिए आता है ना, वो एक ऐसी चिंगारी होता है जो दुनिया को बदलता है, और आप वो स्पार्क हैं। और ऐसी चिंगारी की, ऐसी स्पार्क की आज इस दुनिया को, आने वाली पीढ़ी को और करोड़ों जानवरों को बहुत ज़रूरत है। और ऐसे बहादुर लोगों को मेरा दिल से नमन है। मैं जाते हुए एक बात कहना चाहती हूँ जो आइंस्टाइन ने कही थी, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम काइंड ऑफ थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। The ship might be safe at the shore, but that's not where it's meant to be. Be brave, dare to differ, and do the right thing. Thank you.